माय नेम इज़ सृष्टि। आज मैं जा रही थी नानी के घर पे क्योंकि वहाँ पे मेरी मौसी और मामी छठ कर रही थी। ये मेरा भाई मुझे बस तक ड्रॉप करने के लिए आया था। उसके बाद मैं बस में चढ़ गई थी, मैं और मेरा ये क्यूट सा बैग। हम लोग जा रहे थे नानी के घर पे। हम लोग का सडनली प्लान बना था, कोई प्लान नहीं था पहले से कि नानी के घर जाना है। इसलिए आज ये डे 2 था जब मैं जा रही थी खरना का दिन। बस में 1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं नानी घर पे पहुंच गई थी। वहाँ पे फिर नहाने धोने के बाद मैंने ये चावल धुना जिससे कचवनिया बनना था। और मौसी ने ये इतने सारे चूल्हे बनाए थे, ये छोटे छोटे चूल्हे गुनगुन और आरो के थे। मैंने ये सुपे में चावल डाला था सूखने के लिए, बट इसमें नहीं सूख रहा था इसलिए इसको मैंने कपड़े पे सुखाया। उसके बाद ये सब पीसने के लिए मामी पीस रही थी चक्की में ये सब। उसके बाद शाम टाइम को मैंने मौसी को थोड़ी सी मेहंदी लगाई क्योंकि उनका हाथ खाली खाली था, और थोड़ा सा आलता लगाया। ये मेहंदी चाइनीज़ वाली थी जो कि कुछ देर बाद कुछ ऐसी मेल्ट होना सा स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के अप्रॉक्स हम लोग गए थे घाट पे पूजा करने के लिए। खरना के दिन भी घाट पे जाया जाता है। उसके बाद मामी और मौसी ऐसे पूजा कर रही थी। ये मेरी येलो पिछौड़ी वाली मामी है और ये जो लाल पिछौड़े में वो मेरी मौसी है। उसमें ये नदी में कुछ जल परे लोग तैर रहे थे। उसके बाद दीदी ने मामी मौसी की ऐसे साड़ी थोड़ी सी धुली। फिर उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे जहाँ मैंने थोड़ी सी चाय बनाई और ये दीदी का सोन पापड़ी का डब्बा मिला था ऑफिस से। उसके बाद शाम को खरना का प्रसाद बना, फिर मैंने दीदी को थोड़ी सी मेहंदी लगाई। उसके बाद फिर मॉर्निंग में दीदी ने पूरा आंगन ऐसे गोबर से लिपा। उसके बाद अगरौटा जो कि मेन प्रसाद होता है ये बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मौसी ने कचवनिया बनाया और हम सब लोगों ने मिलके ठेकुआ का प्रसाद बनाया जिसमें मैं, मामी, मौसी, दीदी और रोहन ये सब हम लोग बैठ के ठेकुआ का प्रसाद बना रहे थे। हम लोग का प्रसाद अप्रॉक्स 11 बजे तक बनकर रेडी हो गया था। उसके बाद सब कोई अपने अपने काम में लग गए थे, खाना पीना ये सब वगैरह। और ये प्रसाद खाना खाने से पहले बनता है, जूठे हाथ या फिर मुँह लेके नहीं बनता है ये सब। मौसी घर का ठेकुआ अप्रॉक्स 11 बजे बनने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी नानी के घर पे। मेरे नानी का और मौसी का घर रोड क्रॉस करते ही पड़ जाता है। मौसी यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब धुल रही थी क्योंकि अब दौरा से जाने का टाइम भी हो ही रहा था। ये था रोहन, मेरी मामी का लड़का। उसके बाद मैं नानी के घर चली गई थी, वहाँ पे भी अप्रॉक्स प्रसाद सब बन गया था। अंशु बैठ के प्रसाद बना रहा था। उसके बाद मुझे वहाँ पे दीदी मिली, श्रेया दी, ये खाना निकाल रही थी। ये मेरे मामी का लड़का, ये सबसे छोटा मास्टर है। उसके बाद शाम को घाट पे जाने के लिए मैं रेडी हो गई थी, सब कोई रेडी हो गए थे। और उस टाइम मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि सडन इतने साल बाद छठ पे ऐसे कभी बारिश होती तो नहीं है, बट इस बार इतनी बारिश हो रही थी। पर फिर भी हम लोग 3:30 बजे तक अप्रॉक्स छठ घाट पे निकलने के लिए हो गए थे, पर रास्ते में इतना भीग गया फिर भी हम लोग कैसे तैसे करते पहुंच गए थे छठ घाट पे। वहाँ पे 3:30 बजे तक कोई पहुंचा तो नहीं था, बहुत कम ही लोग थे, बट फिर भी ये था मेरा आउटफिट चेक। ये है आरो, रेशमी का लड़का। उसके बाद मौसी लोगों ने अपनी अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी धीरे धीरे करके वहाँ पे, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। हम लोग की फैमिली के भी सब गेस्ट वगैरह से सब धीरे धीरे आ ही गए थे। और 4-5 बजे के अप्रॉक्स कुछ ऐसी भीड़ वहाँ पे हो गई थी। उसके बाद तो इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक के लिए जगह नहीं हो रहा था। ये सारे रिचुअल्स वगैरह, ये सारी सिस्टर्स की फ्रेंड्स ये सब कोई आई हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने अर्घ दिया, मैंने और मेरी सारी कज़न सिस्टर्स ने। शाम का अर्घ देने के बाद वहाँ पे अप्रॉक्स 6:30 बजे के बाद इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी कि सडनली ऊपर से कुछ वह घाट का ऐसा व्यू आ रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसके बाद हम लोग दीदी के साइड गए थे, वो भी फास्ट की थी। ये दीदी ऐसे गुस्सा के बैठी कि उसका फ़ोटो नहीं ले रहा था। उसके बाद ऐसी कुछ बारिश हुई कि सबको पन्नी ऐसे लेके खड़े होना पड़ा। फिर 6:30 बजे तक हम लोग घर चले गए थे, इतने सारे लोग थे इसलिए दीदी ने खाना वगैरह कट वगैरह ये सब किया, तो खाना वगैरह बना। उसके बाद सब खाना पीना खा के कुछ गेस्ट घर चले गए थे और कुछ लोग थे, तो हम लोगों ने खाना पीना खा के सबको ही फिर सोने के लिए चले गए थे क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही फिर वापस से जाना था घाट पे उषा अर्घ के लिए। तो फिर खाना पीना खा के हम लोग सोने के लिए निकल गए थे।
मॉर्निंग में फिर सब दौरा वगैरह सज के हम लोग निकल दिए घाट के लिए। घाट पे तो बारिश नहीं हो रहा था भोर में, हम लोग 5 बजे तक घाट के लिए निकल गए थे। घाट कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा सजल लग रहा था। रात भर वहाँ पे जगराता वगैरह भी हुआ था। वहाँ पे हर साल जगराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। जगराता में ऐसे सब कोई अलग अलग देवी देवता बन के आते हैं और ऐसे रात भर डांस वगैरह होता है, गाना होता है, वहाँ के पॉलिटिक्स वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। इस जगराते को देखने के लिए रात भर वहाँ पे रुकते हैं और सब लोग रुकते, बट इस बार ऐसा हुआ कि सबको घर जाना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होने लग गई थी। उसके बाद सब कोई अपनी अपनी पूजा करने में लगे हुए थे क्योंकि सूर्योदय भी होने वाला था। ये मेरी कुछ सिस्टर्स हैं। उसके बाद सूर्योदय हो चुका था तो सबको अपना पूजा कंप्लीट करके अर्घ दे रहे थे। ये है थाला जिस पे दौरा सुप्पा रखाता है। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे अर्घ दे रहे थे हाथ जोड़ जोड़ के क्योंकि बहुत भीड़ थी। ये मेरी मामी थी और ये मेरे मामा जी थे जो कि किसी का अर्घ दिला रहे थे। वहाँ पे कुछ ऐसी भीड़ लगी हुई थी, सारी फैमिली की हम लोग के लोग हैं, मामा मौसी दीदी और कुछ अगल बगल के लोग थे। ये था रोहित, इसकी भी मम्मी ने फास्ट किया था। और ये थे सूर्य भगवान जिनका छोटू दी अगरबत्ती दिखा रही थी। फिर उसके बाद सूर्योदय वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी घर क्योंकि मुझे मेरा कुछ पर्सनल काम भी था, इसलिए मैं उसी दिन आ गई थी रिटर्न घर। ये है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का मैत्री द्वार। एंड देन बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।